कभी कभी कुछ सपने हमारे नहीं होते, फिर भी हम उन्हें अपने परिवार की उम्मीदों के साथ जोड़ देते हैं। हाँ दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ यूपीएससी तैयारी करने वाले बच्चों की। कुछ बच्चे तो अपने सपने लेके तैयारी करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे अपने परिवार की उम्मीदों को लेके तैयारी करते हैं। उनके परिवार सपने देखे रहते हैं कि हाँ, मेरा बेटा आईएएस बनेगा। यह कहानी है एक बेटे की जो आईएएस बनकर अपने पिता के सपनों को पूरा करना चाहता था, अपने पिता के झुकी हुई गर्दन को उठाना चाहता था। लेकिन 3 असफलताओं ने उसे अंदर से तोड़ दिया और फिर एक दिन वह फैसला लिया कि अब मैं यूपीएससी छोड़ दूंगा। लेकिन उसी दिन उसकी मां ने जो कहा, उससे उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। रवि एक छोटे से शहर का एक साधारण लड़का था। पिता सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे। सुबह 9 बजे जाते और शाम को 5 बजे दफ्तर से वापस थके हारे लौटते। माँ घर संभालती और सिलाई करके थोड़े पैसे भी जोड़ती थी। एक दिन मोहल्ले में किसी ने कहा, रवि पढ़ने में बहुत तेज है, इसे आईएएस बनाओ। उस दिन से घर में बस एक ही सपना था, आईएएस बनने का। रवि जब पढ़ता, पिता उससे देखते हुए कहते, बेटा एक दिन मैं भी गर्व से कहूंगा, मेरा बेटा कलेक्टर है। माँ चुपचाप भगवान से प्रार्थना करती। रवि दिल्ली पढ़ने के लिए गया। मकान का किराया, किताबें, फी सब मिलाकर बहुत खर्चे हुए। पिता ने पीएफ से पैसा निकाला। माँ ने अपने गहने गिरवी रखे। रवि को ये सब कुछ पता चल गया, लेकिन उसके बाद भी उसने कुछ नहीं बोला, चुपचाप रहा। बस खुद से वादा किया कि अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट दिया, रिजल्ट फेल। घर से फोन आया। पिता ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, अगली अटेम्प्ट में। लेकिन उस दिन पहली बार रवि को पिता के आवाज में निराशा सुनाई दी। रवि ने दूसरी बार यूपीएससी की परीक्षा दी, दूसरी बार भी फेल। अब रिश्तेदार भी ताने मारने लगे, इतने दिन से क्या कर रहा, कोई सरकारी नौकरी ही कर ले। रवि बाहर से मजबूत बने रहता था, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूटते जा रहा था। रवि बाहर से मजबूत बन रहा था, लेकिन अंदर डरने लगा था। तीसरा अटेम्प्ट, इस बार उसने पूरी ताकत झोंक के पढ़ाई की थी। रात रात भर जग कर उसने पढ़ाई की। दोस्तों के शादी में नहीं गया, घर कोई भी तीज त्योहार में नहीं गया। रिजल्ट आया, उसमें उसका नाम नहीं था। उस रात उसने कमरे की लाइट बंद कर दी, फोन स्विच ऑफ कर दिया। उसे लगा, मैं अपने माँ बाप के समय, उम्मीदें और पैसे सभी बर्बाद कर चुका हूं। रवि ट्रेन पकड़कर घर लौट आया। घर में सन्नाटा था। पिता ने सिर्फ इतना पूछा, रवि रिजल्ट। रवि ने सिर झुका दिया। उस रात खाने की टेबल पर कोई बात नहीं हुई। आधी रात को माँ कमरे में आई और बोली, बेटा
तुम हार गया क्या? रवि रो पड़ा और बोला, माँ, मुझसे नहीं होगा, मैं यूपीएससी छोड़ रहा हूँ। माँ ने उसका चेहरा पकड़कर बड़े प्यार से बोला, हमें आईएएस बेटा नहीं चाहिए, हमें एक खुश बेटा चाहिए। तेरे पापा ने पैसा इसलिए नहीं लगाए कि तू अपने आप को बोझ समझे, उन्होंने इसलिए लगाए कि तुझ पर उनको भरोसा है। उस दिन रवि को समझ में आया, वह आईएएस अपने लिए नहीं, डर और दबाव के लिए बनना चाहता था। रवि ने यूपीएससी छोड़ दिया, लेकिन इस बार वो टूटा हुआ नहीं था। साफ दिमाग से फैसला लिया। उसने स्टेट पीसीएस का फॉर्म भरा, पार्ट टाइम पढ़ना शुरू किया, अपना खर्च खुद उठाने लगा। इस बार पढ़ाई में दबाव नहीं था, सिर्फ समझ थी। 1 साल बाद रिजल्ट आया। चयन सूची में उसका नाम था। वह आईएएस नहीं बना, लेकिन अधिकारी बन गया। जब नियुक्ति पत्र लेकर वह घर पहुंचा तो पिता के आंखों में आंसू थे। माँ ने कहा, देखा, हमारा बेटा हार नहीं सकता। दोस्तों, यूपीएससी छोड़ना उसकी हार नहीं थी। हार तब होती जब वह खुद पर भरोसा करना छोड़ देता। हर सपना आईएएस नहीं होता है। कभी कभी सफलता का मतलब होता है अपने परिवार को मुस्कुराते देखना। अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, थक चुके हैं, तो याद रखिए, सपना बदल सकता है, लेकिन हिम्मत और मेहनत नहीं। मंजिल वह नहीं होती जो दुनिया बताए, मंजिल वह होती है जहां पहुंचकर आपकी माँ बाप की आंखें चमक उठे। मेरी मोटिवेशनल स्टोरी कैसी लगी प्लीज आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि अगली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचे।